गुड एमसी दोस्तों। गुड एमसी ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों को आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी मेरी। अगर आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो आप यस लिख सकते हैं। ओके, कुछ लोग जो है अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो 2-3 मिनट जो है हम लोग वेट कर लेते हैं कि सारे लोग जो है जुड़ जाएं साथ में। तो फिर आज जो है हम लोग आगे की बात स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी लोग जो है हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है, वेलकम है। पूरे इंडिया से काफ़ी लोग जो है जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो एक बार दोबारा से आप सभी लोगों को गुड एमसी ऑल ऑफ़ यू, गुड एमसी ऑल ऑफ़ यू, गुड एमसी इंडिया, गुड एमसी सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अभी इस सेशन को जो है ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज का सेशन है, उस सेशन में जो है कुछ मैं अपने बारे में और कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत करता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे से परिचित हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग जो है हम लोगों के साथ जो है अभी रिसेंटली जुड़े हैं। तो मैं अपना परिचय दे दूं। नाम प्रेम कुमार, और इस बिज़नेस को सीखते हुए, इस बिज़नेस को जीते हुए करीबन 7 साल से ऊपर हो चुके हैं। और इस 7 साल के अंदर जो मैंने सीखा है वो चीज़ें जो है मैं कोशिश करूंगा आज आप लोगों से शेयर करने का। तो इस 7 साल से पहले जब इस बिज़नेस में मैं आया था, एक सपना लेके आया था, और उस सपने को लेके जो है इस बिज़नेस को शुरुआत किया। आज से 7 साल पहले, 8 साल हो जाएंगे नवंबर के अंदर। 2012 नवंबर में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और इस बिज़नेस में जब मैं आया था तो एक ड्रीम लेके आया था, एक सपना लेके आया था कि जो एक हर एक इंसान का सपना होता है कि अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, फैमिली की लाइफस्टाइल अच्छी, बच्चे अच्छा एजुकेशन लें, ये सारा जो है सपना लेके मैं इस बिज़नेस के अंदर आया था। और इस बिज़नेस को देने वाले और इस बिज़नेस के बारे में बताने वाले मेरे गुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट स्पॉन्सर, उनका मैं जितना आभार करूं, जिन उनके बारे में मैं जितना बताऊं उतना ही शायद कम होगा। लेकिन उनके बारे में बस इतनी सी बात मैं कह सकता हूं कि शायद अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं आता। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर सत्यन भाटिया जी का, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। और मेरी ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोगों की जो है ज़िंदगी में परिवर्तन आया। आज से जो है करीबन 7.5 साल पहले जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तब जो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, इतना सोचा था कि जो एक आम आदमी की ज़िंदगी है अच्छे से, वो शायद इस बिज़नेस की वजह से जो मेरी पूरी हो सकती है। जब मेरे दिमाग में आया शायद वाली बात, तो उसी टाइम जो है मुझे बताया गया कि अगर शायद नाम का शब्द आपकी ज़िंदगी में है तो फिर ये पूरा नहीं होने वाला है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करेंगे तो 100% आपके सारे सपने, आपके परिवार के सारे सपने 100% पूरे होंगे। तो विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन इस आईएमसी बिज़नेस में आने से पहले एक साधारण सी नौकरी करने वाला इंसान, कभी उसने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। इस बिज़नेस में जब मैं आया उससे पहले एक साधारण सी नौकरी किया करता था, और साधारण सी नौकरी करके कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाऊँगा।
या अच्छी लाइफस्टाइल अपनी फैमिली को दे पाऊँगा। लेकिन फाइनली इस बिज़नेस में आया तो बहुत कुछ बदलाव आया। तो इस बिज़नेस में आने से पहले एक साधारण सी नौकरी 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला इंसान बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को जो है उनका पालन पोषण करने वाला व्यक्ति आज इस बिज़नेस में आके हर एक वो सपना पूरा मैंने किया जो एक आम आदमी जो अपनी ज़िंदगी में देखता है, और वो हर एक सपना पूरा हो पाया। तो उसके पीछे मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट स्पॉन्सर तो हैं ही हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये बिज़नेस मुझे नहीं मिलता। साथ में जो है मेरे परिवार ने हमेशा मुझे जो है कदम कदम पे साथ दिया। जब भी कोई भी चैलेंज, कोई भी दिक्कत आई, वहाँ पे जो है मेरा साथ दिया। और सबसे बड़ा शुक्रिया मेरे पूरे एंटायर टीम का, जिनकी वजह से आज जो है फिर से वापस जो मुझे कंपनी के फेसबुक पेज पे आने का मौका मिला, वो पूरे एंटायर टीम की वजह से आज ये अचीवमेंट है। तो पूरे एंटायर टीम की वजह से आज डायरेक्टर सीपी का जो लेवल अचीव किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे एंटायर टीम की वजह से। तो ये अचीवमेंट मेरी नहीं है, ये अचीवमेंट पूरे एंटायर टीम की है, कि पूरे एंटायर टीम की वजह से डायरेक्टर सीपी का लेवल अचीव किया। अब सिर्फ एक ही सपना है कि डायरेक्टर सीपी तक पूरी टीम ने मिलके पहुंचाया है। अब जो है पूरी टीम को जो है डायरेक्टर सीपी और कोहिनूर सीपी तक लेके आने के लिए जो है मेरा एक टारगेट है कि सबको यहाँ तक जो है लेके आऊँ। और ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल जब होगा जब हम विश्वास करेंगे अपने ऊपर, और जब अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो गारंटी है कि ये लेवल जो है जो कंपनी ने बनाया है कोहिनूर सीपी का, वो लेवल 100% जो है हमें मिलेगा। लेकिन उस लेवल को अचीव करने के लिए जो है कुछ चीज़ें जो है चैलेंजेस आती हैं, और उस चैलेंजेस को फेस करते हुए हम इस बिज़नेस को करेंगे तो 100% हमारी अचीवमेंट्स, हमारी टीम की अचीवमेंट्स जो है मिलेगी। नहीं तो एक साधारण सा नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं सोच सकता था कि ये सारी चीज़ें जो है मेरी ज़िंदगी में होने वाला है। टाइम टू टाइम जो है अपलाइन का सपोर्ट रहा, टाइम टू टाइम टीम का सपोर्ट रहा, और हमेशा जो है टाइम टू टाइम पूरे फैमिली का सपोर्ट रहा। हर जगह, हर कदम पे मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का, मेरा पूरा सपोर्ट रहा कि कभी भी मैं घर से जब बाहर निकलता था 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए, तो हमेशा जो है मेरी फैमिली ने मेरी पूरी सपोर्ट की। और अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो मतलब नहीं था कि इस लेवल को अचीव करना। और वो फैमिली की सपोर्ट तभी मिल सकती है जब आप फैमिली को बिज़नेस के बारे में बताएंगे, बिज़नेस के बारे में समझाएंगे कि इस बिज़नेस से आने वाले फ्यूचर में क्या बदलाव आने वाला है, आने वाले फ्यूचर में क्या परिवर्तन आने वाला है आपके परिवार में। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जब फैमिली को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करते हैं और किस लिए कर रहे हैं, तो सपोर्ट नहीं मिलती है। जब फैमिली को पता होगा कि हाँ, आप किसके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और आने वाला फ्यूचर क्या है, तभी जाके जो है ये पॉसिबल हो पाएगा फैमिली की सपोर्ट। क्योंकि अगर घर से सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ भी कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो फैमिली को हमेशा जो है इस बिज़नेस के बारे में बताना ज़रूरी है कि आने वाला फ्यूचर क्या है, आने वाले फ्यूचर में इस बिज़नेस से क्या होने वाला है, आने वाले 2 साल, आने वाले 4 साल, आने वाले 5 साल, आने वाले 6 साल, 7 साल में क्या परिवर्तन आ सकता है। आज भले ही दिक्कत है, आज भले ही चैलेंज है, नो डाउट स्टार्टिंग में हर एक व्यक्ति को चैलेंज होता है, हर एक व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं। आज से जब जो है 7.5 साल पहले जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी चैलेंज आए। और इस बिज़नेस के अंदर कुछ ऐसे दौर होते हैं जिस दौर को अगर आपने पार कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको इस बिज़नेस में और अपनी लाइफ में कामयाब होने से रोक सके। और वो चैलेंजेस जो हैं वो स्टार्टिंग के ही चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम मेहनत जब करना स्टार्ट करते हैं तो इनकम जो है बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होती है, बहुत स्लोली इनकम स्टार्ट होती है। और वहीं पे हमें लगता है कि मेरे सपने कैसे पूरे होंगे और कब पैसे आएंगे। और वहीं पे बहुत सारे लोग जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और बिज़नेस को
करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये वो बिज़नेस है जिस बिज़नेस के अंदर शुरुआती दौर में तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस घर से भी मिलते हैं और बाहर से भी मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर के चैलेंजेस आपको फेस ना करना पड़े, आप चाहते हैं कि आपके परिवार के चैलेंजेस आपको फेस ना करना पड़े, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने फैमिली को इस बिज़नेस के बारे में डीपली बताएं। इस बिज़नेस से आने वाला फ्यूचर क्या है, इस बिज़नेस से आने वाले टाइम में क्या परिवर्तन आ सकता है, इस बिज़नेस से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये चीज़ें जब आपकी फैमिली को पता होगा तो मैं गारंटी करता हूँ कि फैमिली का जो चैलेंज आता है, लोग कहते हैं कि मेरी फैमिली कहती है इससे क्या होगा, आप किन चक्करों में पड़ गए हो, वो इसीलिए होता है कि जब फैमिली को पता नहीं होता है कि आप क्या करने वाले हो। फैमिली को तो ये लगता है कि नौकरी 30 दिन करना होता है, और 30 दिन करने के बाद जो है महीना ख़त्म हुआ तो 5 तारीख या 6 तारीख को सैलरी मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है यहाँ पे कि स्टार्टिंग में इनकम आती नहीं है, और स्टार्टिंग में जब इनकम नहीं आती है तब जो है मंथ एंड होता है, और जब पैसा नहीं आता है तो फैमिली तो कहेंगी कि आप किन चक्करों में पड़े हुए हो और ये फालतू के काम है। लेकिन अगर उनको स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ें बता दी जाएं, सारी चीज़ें समझा दी जाएं कि आने वाले समय में इससे क्या हो सकता है, तो ये चैलेंजेस फैमिली वाला चैलेंज है वो तो नहीं आएगा। और अगर फैमिली से चैलेंज नहीं आएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लोग कुछ भी कहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, छोड़ जाएंगे, लेकिन परिवार आपके साथ हमेशा रहने वाला है। फैमिली आपकी हमेशा आपके साथ रहने वाली है। आप लोगों को भले ही इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फैमिली को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली को इस बिज़नेस के बारे में अच्छे तरीके से समझाना ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि इस बिज़नेस को ज्वाइन हमने किया है, और फैमिली को इस बिज़नेस के बारे में समझाना हमारा राइट्स है। और जब आप फैमिली को संतुष्ट कर लेते हैं, फैमिली को समझा देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको जो है कामयाब होने से रोक सके। क्योंकि अगर फैमिली संतुष्ट नहीं है आपसे, तो आप बाहर भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। फैमिली अगर आपसे संतुष्ट है, उनको विश्वास है, तो 100% आप लोगों को जो है संतुष्ट कर पाएंगे। और अगर लोग नहीं भी समझेंगे, तो एक नहीं समझेगा, दो नहीं मानेगा, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 50 नहीं, लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन फैमिली की कमी है, क्योंकि फैमिली हमारी एक ही है। हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारे माता पिता, वो हमारे साथ हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे बिज़नेस में जो लोग आए हैं और वो अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उनकी जगह नए लोग ला सकते हैं। लेकिन घर में जो है हम अपने माता पिता दूसरे नहीं ला सकते हैं, वाइफ दूसरी नहीं ला सकती है। तो हमें फैमिली को जो है इस बिज़नेस के बारे में अच्छे ढंग से समझाना ही पड़ेगा, उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। और उनको अगर आपने समझा लिया, तो दुनिया में हर एक व्यक्ति को आप समझा लेंगे, क्योंकि जो समझेगा वो बहुत अच्छा, जो नहीं समझेगा तो नेक्स्ट तो हमारे लिए तैयार है। तो फैमिली को इस बिज़नेस के बारे में डीपली समझाइए, और फैमिली को ये चीज़ ज़रूर समझाइए कि शुरुआती दौर में चैलेंज आएंगे, शुरुआती दौर में पैसे कम आएंगे, लेकिन आने वाले 2 साल, आने वाले 3 साल, आने वाले 5 साल के बाद जो सपने आपने और आपके परिवार ने नहीं भी देखे हैं, वो भी सपने इस बिज़नेस से पूरे होते हैं। और वो मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आज की डेट में जो सपने मैंने कभी नहीं सोचा था, वो सारे सपने इस बिज़नेस से मेरे पूरे हो रहे हैं। जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा भी कुछ करूँगा, मैं ऐसा भी कुछ जो है अपने परिवार के लिए करूँगा, तो वो भी नहीं सोचा था, वो भी चीज़ ऑटोमेटिकली इस बिज़नेस के माध्यम से होता जा रहा है। क्योंकि आदमी स्टार्टिंग में अपनी कमाई के हिसाब से ही किसी चीज़ के बारे में सोचता है। तो आईएमसी बिज़नेस में भी शुरुआती दौर में आप जब इस बिज़नेस में आते हैं, तो सोच जो है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन जैसे आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे इस बिज़नेस के अंदर आप कामयाब होते जाते हैं, वैसे आपके सपने जो है बड़े होते जाते हैं। वैसे आपके नए-नए सपने, क्योंकि पुराने सपने जब पूरे होते हैं तो अगले सपने शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर, विश्वास करना पड़ेगा खुद के ऊपर। और डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग वो बिज़नेस है जिसके अंदर अगर आप लगातार टिक के काम कर लिया आपने,
लगातार 2 से 5 साल टिक के ईमानदारी से आपने काम कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके सारे सपने पूरे होने से रोक सके। और उस टाइम जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं, जो लोग आज आपके ऊपर हंस रहे होंगे, वही लोग आपके साथ उस टाइम वापस जुड़ने के लिए तैयार होंगे। और आज आपने फैमिली को आपने संतुष्ट कर लिया तो फैमिली तो आपके साथ हमेशा ही है, लेकिन आज जो लोग आपको मना कर रहे होंगे कल वो लोग भी आपके साथ इस बिज़नेस के माध्यम से किसी न किसी कारण से आपके साथ हो जाएंगे। क्योंकि जब कामयाबी आपके साथ आती है, जब आप कामयाब होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है आपके साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ मिलते हैं और बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और जब आप प्रूफ करेंगे तो 100% गारंटी है कि आने वाले कुछ समय के बाद लोग आपके साथ जो है जुड़ेंगे, लोग आपके जैसा बनना पसंद करेंगे। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और शुरुआती दौर के जिन्होंने चैलेंज को फेस कर लिया और उस चैलेंज के साथ इस बिज़नेस को कर लिया तो कामयाबी 100% आती है। ऐसा नहीं है कि आज मैं इस लेवल पे हूँ तो मैंने जो है चैलेंजेस नहीं देखे हैं। हर एक व्यक्ति आज इस बिज़नेस में कामयाब है तो उसने हर एक टाइप का चैलेंज देखा है। मैंने भी बहुत सारे लोगों के ना सुने हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके की बातें सुनी हैं, लेकिन मेरा एक ही एम था, एक ही टारगेट था कि अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करना है, अपने परिवार, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना है। वो जो चाहते हैं वो हर एक चीज़ जो है उनको पूरा करके देना है। और वही एक मेरे लिए रीज़न था कि जिसकी वजह से इस बिज़नेस में लोगों ने कुछ भी कहा, लेकिन मैं लगातार चलता रहा। लोग मिले तो भी, लोग नहीं मिले तो भी मैं लगातार कंटिन्यू जो है चलता रहा, और इसकी वजह से जो है आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा। जब मैंने चलना शुरू किया तो लोगों ने मना किया, लोगों ने ना किया, लेकिन मैं चलता रहा तो लोग अपने आप साथ जुड़ते हुए चले गए। जिस तरीके से ट्रेन अगर खुलती है तो वो कहीं ना कहीं पहुंचती है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं और बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, लेकिन वो ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचती है। और जिस व्यक्ति को लास्ट स्टेशन तक जाना होता है वो ट्रेन में बैठा रहता है, लेकिन अगर जो व्यक्ति बीच में उतर जाता है, ट्रेन तो अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाती है लेकिन वो व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। सेम आईएमसी बिजनेस में अगर आप बैठ गए हैं और लगातार ईमानदारी से, वफादारी से इस बिज़नेस को करते रहेंगे, और लेकिन किंतु परंतु नाम के 3 जो है जीव आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे, तो आपका जो सपना है आप उस सपने तक 100% पहुंच जाएंगे। भले ही टाइम लगे 2 साल, भले ही टाइम लगे 3 साल, भले ही टाइम लगे 5 साल, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप पहुंचेंगे ज़रूर। लेकिन अगर आप बीच में ही 6 महीने बाद ही उतर गए ट्रेन से, या आप 1 साल के बाद ही उतर गए, या 2 साल के बाद ही उतर गए, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मैंने भी आईएमसी बिजनेस किया था। 100% उन्होंने आईएमसी बिजनेस किया नहीं था, आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन किया था। अगर आईएमसी बिजनेस किया होता तो वो किसी न किसी मुकाम पे पहुंच जाते, लेकिन आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करना और आईएमसी बिजनेस को करना दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि ज्वाइन करना बड़ा आसान है, लेकिन आईएमसी बिजनेस को करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है। हर एक चीज़ को पाने के लिए कुछ न कुछ मेहनत लगता है, और जिस व्यक्ति ने मेहनत किया वो व्यक्ति 100% इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हुआ। और अगर मेहनत की मैं बात करूं तो अगर मेहनत देखना है तो आप मेहनत देखो उस किसान की, जो किसान खेत में एक फसल बोता है और वो फसल पहले साल उसने बोया और वो फसल ख़राब हो गया, तो दूसरे साल भी बोता है उसी फसल को। दूसरे साल वो फसल तो हो गया लेकिन मार्केट में रेट नहीं होता, तो भी वो तीसरे साल फिर उस फसल को बोता है, और तीसरे साल भी अगर किसी कारण से वो फसल ख़राब हो गया फिर भी वो चौथे साल फिर फसल रोकता है, और चौथे साल भी अगर फसल ख़राब हो जाता है तो 5वें साल उस ज़मीन को बेच नहीं देता है वो किसान। वो 5वें साल वापस जो है फसल को बोता है, और 5वें साल
उस किसान को रिजल्ट आता है और जो उसने 4 साल मेहनत किया होता है वो 4 साल का मेहनत उसको 5वें साल में मिल जाता है। लेकिन उस किसान ने न खेत बदला, न उस किसान ने खेत को बेचा, ज़मीन को न बेचा और न उस ज़मीन को बदला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टाइम बिजनेस के अंदर रहते हैं और उसके बाद बिजनेस छोड़ देते हैं। तो जब बिजनेस ही छोड़ दिया, आपने अपनी ज़मीन ही छोड़ दी, तो जब ज़मीन आपके पास नहीं है तो फसल कहाँ बोओगे? तो ज़मीन आपकी तैयार है, भले ही फसल में समय लगे, भले ही आप इस बिज़नेस में कामयाब होने में आपको थोड़ा-सा समय लगे। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके साथ आया, वो 6 महीने में जो है किसी लेवल पे पहुँच गया, कोई व्यक्ति साल भर में पहुँच गया। हो सकता है कोई व्यक्ति 2 साल में पहुँच गया और हो सकता है कि आपको उस लेवल पे पहुँचने में 3 साल लगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई 6 महीने में पहुँच रहा है, कोई साल में पहुँच रहा है, कोई 3 साल में पहुँच रहा है, लेकिन पहुँचना तय है। किसी भी लेवल पे पहुँचना तय है, कामयाब होना तय है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस में टिके रहेंगे, लगे रहेंगे, तभी आप कामयाब हो पाएँगे। और जो व्यक्ति इस बिज़नेस में टिका हुआ है और कंटिन्यूअसली इस बिज़नेस को कर रहा है, सीख रहा है और लोगों को सिखा रहा है, वो व्यक्ति इस बिज़नेस में कामयाब होता ही होता है। और इस इंडस्ट्री से बढ़ के सिक्योरिटी की अगर बात करें तो शायद किसी इंडस्ट्री के अंदर इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी कि आईएमसी बिज़नेस के अंदर सिक्योरिटी है। क्योंकि ये बिज़नेस चलता ही है उन चीज़ों से जो चीज़ें हम लोग डेली यूज़ करते हैं, और जो चीज़ डेली यूज़ होती है तो वो डेली बिकती है। तो हमारे पास उस टाइप से प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज़ होता है और डेली बिकता है। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कोविड के अंदर तो बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, अच्छे-अच्छे मॉल बंद हो गए, अच्छे-अच्छे होटल्स बंद हो गए। लेकिन खाने पीने की चीज़ें बंद नहीं हुई। खाने पानी की चीज़ें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं तो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ब्रश यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और जब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तो उससे बिज़नेस चल रहा है। सेम आईएमसी बिज़नेस में क्या है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास है और वही चीज़ें जो है हम इस्तेमाल करके और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से सपने पूरे होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद प्रोडक्ट को बताना भी पड़ेगा। आज आप देख लीजिए कि एक सेल्समैन ज़्यादा पैसा कमाता है या एक बताने वाला ज़्यादा पैसा कमाता है। ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे सेलिब्रिटी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन वो कहीं बेचने नहीं जाते हैं। और पैसा कौन कमाता है? सेलिब्रिटी। लेकिन एक व्यक्ति प्रचार कर रहा, एक व्यक्ति घर घर जाके बेचता है तो वो 20,000 25,000 रुपये कमाता है, और एक व्यक्ति जो है टीवी पे सोशल मीडिया पे ऐड करता है और वो उससे पैसा कमा रहा होता है। हमारा बिज़नेस यूज़ करने का है और प्रमोट करने का है। आप इस बिज़नेस में जुड़ गए हैं तो आप लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताइए, लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बताइए। जब लोगों को आप बताना शुरू करेंगे तो आप इस बिज़नेस के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, और जब ब्रांड एम्बेसडर हो गए तो आपको सपने पूरे होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं, वो सिर्फ सेल करने के चक्कर में लग जाते हैं कि प्रोडक्ट बेचने से पैसा आता है। मेरे दोस्त, प्रोडक्ट बेचने से पैसा लिमिटेड आता है, लेकिन प्रोडक्ट को प्रमोट करने से अनलिमिटेड पैसा आता है। तो हमें जो है इस बिज़नेस का यूज़र बनना है। सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना है। आपके घर में जो भी मार्केट का सामान आ रहा है और वो प्रोडक्ट अगर आईएमसी बिज़नेस में है तो आपको 100% उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, और जब उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे तभी उसके बारे में आप अच्छे से लोगों को बता पाएंगे। और जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपको दूसरा काम करना है लोगों को बताने का, और बेहिचक बताइए। कोई शर्म की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई संकोच की बात नहीं है। आप बेहिचक लोगों को बताना शुरू कीजिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना बोलेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको मना करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले, या बोलेंगे किन चक्करों में पड़ गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जो इस चक्कर में पड़ गया उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जो इस चक्कर में नहीं पड़ता है तो अपनी ज़िंदगी को काटता रहता है। डिसीजन आपका है कि आप ज़िंदगी को काटना चाहते हैं या आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं।
अगर आप इस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो कुछ दिन लोगों की बातें सुन लीजिए। कुछ दिन लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, सामने बनाएंगे, पीठ पीछे बनाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद भी लोग फिर से बातें बनाएंगे। जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, तब भी लोग बातें बनाएंगे। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस लगातार ईमानदारी से, वफ़ादारी से इस बिज़नेस को लगातार काम करते रहना है। और काम करते रहेंगे तो आई गारंटी कि दुनिया की कोई ताकत जो है आपको इस बिज़नेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बहुत सारे लोग जो है मुझे मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो है बातें करते हैं कि सर कोई फ़ार्मूला बता दीजिए कि इस बिज़नेस में कामयाब होने का। मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, मेरे को काम करते हुए इतना समय हो गया है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में कामयाब होने का सिंपल सा एक ही फार्मूला है। और उस फार्मूले के ऊपर जिस जिस व्यक्ति ने काम किया, वो व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हुआ। लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम के साथ काम नहीं करता, वो व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाता है। इस बिज़नेस का कामयाब होने का फार्मूला है, पहली चीज़ कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना पड़ेगा। 100% आपको प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। और जब आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तभी जो है आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बता पाएंगे। सेकंड चीज़ कि आपको आईएमसी का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, कहीं भी आप जा रहे हैं मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स के अंदर, तो आपको ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके जो है आपके लोग आपके जैसा करेंगे। आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपके लोग भी 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जा रहे हैं, ड्रेस कोड में हैं, तो आपके लोग भी ड्रेस कोड में आएंगे। दूसरी चीज़ कि आपको लोगों से बातें करते रहना पड़ेगा, लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, लोगों के टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस रिलेशन का बिज़नेस है। और अगर आपका अच्छा रिलेशन है आपके लोगों के साथ, तभी आपका बिज़नेस चल पाएगा। जिस तरीके से अगर आपका अपने परिवार में अच्छा रिलेशन है, तो परिवार अच्छे से चलता है। लेकिन अगर परिवार में रिलेशन अच्छा नहीं है, तो आपके परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ तनाव बना रहता है। सेम उसी तरीके से अगर टीम के अंदर आपका अच्छा रिलेशन है, तो आपका टीम अच्छा रहता है। आपके टीम में लोगों से अच्छा संपर्क है, तो आपके टीम में बिज़नेस अच्छा होता है। तो आपको अपने टीम के अंदर कंटिन्यूअसली संपर्क बना के रखना पड़ेगा, फ़ोन के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से, चाहे आप वो मीटिंग्स के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से आप ट्रेनिंग्स कीजिए, मीटिंग्स कीजिए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से कीजिए, या जूम के माध्यम से कीजिए, या व्हाट्सएप के माध्यम से बातें कीजिए। लेकिन आपको अपने टीम के अंदर रेगुलर लोगों से बातें करना पड़ेगा, संपर्क में रहना पड़ेगा, तब जाके रिलेशन बिल्ड होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो चलता रिलेशन की वजह से है। अगर आपका अच्छा रिलेशन है आपके टीम के अंदर, आपके अच्छे रिलेशन है अपने टीम के अंदर लोगों के साथ, तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। चाहे वो रिलेशन आपके अपलाइन के साथ हो, चाहे वो रिलेशन आपके डाउनलाइन के साथ हो। आपका रिलेशन आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन के साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आपका रिलेशन नहीं अच्छा है अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, तो चेक करिए कि रिलेशन क्यों नहीं बन पा रहा है मेरे अपलाइन के साथ, या मेरी डाउनलाइन के साथ, मेरी टीम के साथ क्यों रिलेशन नहीं बन पा रहा है, कहाँ दिक्कत है। जो दिक्कत है उस दिक्कत को दूर कीजिए, क्योंकि रिलेशन होगा तभी आपके कहने पे आपके लोग, आपके टीम वाले आप जब बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, तभी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। और अगर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिलेशन जिसका जितना स्ट्रांग होता है उसका बिजनेस उतना ही अच्छा जाता है। तो आपको पहली चीज़ 100% प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ड्रेस कोड में आपको जो है मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में आपको हमेशा ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा। तीसरी चीज़ कि लोगों से संपर्क में कंटिन्यू रहना पड़ेगा, फ़ोन के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी चीज़ के माध्यम से, जहाँ तक पॉसिबल हो सके। अगर आप जाके मिल सकते हैं वहाँ पे मिलिए अपने लोगों से, जिस तरीके से भी, चाहे किसी भी बहाने से मिलने का जहाँ हो सकता है वहाँ मिलने की कोशिश कीजिए लोगों से। यानी कि रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको अपनी टीम के अंदर। और चौथी चीज़ जो आती है वो ईमानदारी जो है आपको रखनी पड़ेगी अपनी टीम के प्रति। किसी भी टाइप की जो है गलत चीज़ें
टीम के अंदर ना हो, चाहे वो अपलाइन के साथ हो, चाहे वो डाउनलाइन के साथ हो, अपने पूरे इंटायर इवन आपके पूरे आईएमसी के अंदर आपकी कहीं पे भी जो है किसी भी टाइप की जो है कोई मिस्टेक जो है आपकी ना हो। ईमानदारी आपको अपने पूरे टीम के अंदर, पूरे आईएमसी के अंदर जो है ईमानदारी के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और ईमानदारी के साथ जब बिजनेस करेंगे तो देर सवेर होगा लेकिन बिजनेस में कामयाबी होगी। और ईमानदारी की बात है तो कभी भी किसी से जो है आप गलत कोई भी चीज़ ना करें और ना करवाएं। अगर सामने वाले व्यक्ति की अगर कैपेसिटी है 500 बीवी और 1000 बीवी के प्रोडक्ट लेने की, तो उसको 5000 बीवी का प्रोडक्ट ना दिलवाएं, उसको 1000 बीवी का ही प्रोडक्ट दिलवाएं, जो उसके घर में यूज़ होता है वही दिलवाएं। ऐसा ना कि आप अपने लालच में कोई गलत काम जो है करें। ईमानदारी से करेंगे तो रेगुलर बिजनेस होगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो बिजनेस रेगुलर नहीं होगा, बिजनेस कुछ समय के लिए होगा। और ये बिजनेस कुछ समय के लिए करने का नहीं है, ये बिजनेस रेगुलर करने का है। और ये बिजनेस लगातार पैसा देता है। लेकिन हाँ, जब लगातार कोई चीज़ मिलती है तो उसके टेस्ट भी होता है। तो आप लगातार इस बिज़नेस में चाहते हैं एक मुकाम हासिल करना, आप लगातार चाहते हैं कि आपके घर में इनकम आती रहे, आप चाहते हैं कि नए नए चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आती रहें, आप चाहते हैं कि एक सपना पूरा हुआ दूसरे सपने की तरफ आगे बढ़ना, तो ईमानदारी से बिज़नेस को करना पड़ेगा। और जिस जिस व्यक्ति ने ईमानदारी का दामन थामा तो थोड़ा सा चैलेंज तो ज़रूर आया, लेकिन उस चैलेंज कुछ समय के लिए आता है, लेकिन वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो चैलेंज ख़त्म हो जाता है। और ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप लगातार करते हैं तो 100% कामयाब होंगे। ये मत सोचिए कि उसने मना किया, उसने नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति नहीं काम कर रहा तो परेशान मत होइए, उसके लिए आप घबराइए मत कि मैंने जिसको बोला उसने मेरे साथ काम नहीं किया तो अब मेरा काम नहीं हो रहा, क्या करूं। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही काम करने की ज़रूरत है कि नए 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 लोग अपने साथ लेके आइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, लोगों को समझाइए सिस्टम के बारे में कि इस सिस्टम का फ्यूचर क्या है, इस सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी क्या है, जो मार्केट में किसी भी चीज़ के अंदर सिक्योरिटी नहीं है। नॉर्मली ज़िंदगी में जॉब के अंदर जो सिक्योरिटी नहीं है, जो एक छोटे मोटे जो है व्यवसाय और बड़े व्यवसाय की भी आज की डेट में बात करें तो जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। वो चीज़ें एजुकेशन की चीज़ें हैं जो लोगों को आपको टाइम टू टाइम जो है कंटिन्यू अपडेट करते रहना पड़ेगा। और कंटिन्यू आप अपडेट करते रहेंगे तो आपकी टीम आपके संपर्क में रहेगी। और इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, इफ़ेक्टिव रहना पड़ेगा और ग्रोइंग रहना पड़ेगा। आपकी टीम जो भी है 10 लोगों की, 5 लोगों की, 5000 लोगों की, 10,000 लोगों की, जो भी टीम है वो टीम आपके अपलाइन को देखती ज़रूर है, लेकिन आपको सबसे पहले देखती है। अगर आप एक्टिव हैं, आप इफ़ेक्टिव हैं, आप ग्रोइंग हैं, तो आपको देख के आपकी टीम जो है काम करेगी। अगर आप एक्टिव नहीं है, आप इफ़ेक्टिव नहीं है, आप ग्रोइंग नहीं है, तो आपकी टीम भी वो धीरे धीरे जो है स्लो पड़ती जाती है। आपके अपलाइंस को वो कब तक देखेंगी, एक टाइम तक ही देखती हैं। अगर आपकी बिज़नेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, आपकी ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उनको लगता है कि ये कुछ लोगों का बिज़नेस है। लेकिन वहीं पे आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, वहीं पे दूसरा व्यक्ति भी बिज़नेस कर रहा होता है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा होता है, और वहीं पे एक व्यक्ति वहीं पे ठहरा होता है। और वहीं पे ठहरे होने के कारण उसकी टीम भी वहीं पे ठहर जाती है। उसी शहर में एक व्यक्ति काम शुरू करता है और वो कंपनी में एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है। उसी शहर में एक व्यक्ति पिछले 2 साल से काम कर रहा होता है और वो वहीं पे रुका हुआ होता है। तो उसके रुकने की वजह से उसके इंटायर टीम जो है वहीं पे ठहर सी जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम जो है सबके बस का नहीं है, कुछ लोगों के बस का है। तो उस वजह से उस व्यक्ति की टीम वहीं पे रुक जाती है। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति दूसरा आता है और वो तेज़ी से काम करता है और आगे की तरफ निकल जाता है, तो वहीं पे चैलेंज आता है। तो हमें हमेशा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छे से काम करें, आप चाहते हैं आपकी टीम में बहुत सारे अचीवर्स निकले, आप चाहते हैं आपका रेगुलर बिजनेस आए, ऑटोमेटिकली बिजनेस आए, तो ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको पहले करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जो है महीने की शुरुआती दौर में बिलिंग हो जाए,
तो आपको खुद स्टार्टिंग में बिलिंग करना पड़ेगा, अपनी परचेजिंग खुद करनी पड़ेगी। और जब खुद करेंगे तो आपकी टीम भी करेगी, क्योंकि टीम आपको देखती है। सबसे पहले आपने ज्वाइन करवाया है तो वो सबसे पहले आपको देखती है, आपके अपलाइन को बाद में देखती है, क्योंकि अपलाइन को आप दिखलाते हैं, टीम नहीं देखती है, टीम आप है। तो जब आपको देख रही है तो आपको कैसी टीम चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप बहुत बढ़िया टीम चाहते हैं, आप बहुत ही डायनामिक टीम चाहते हैं, आप बहुत अच्छे लीडर चाहते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपके लोग निकलें, लोगों से मिलें, ज्वाइनिंग करवाएं, प्रोडक्ट यूज़ करें, तो वो काम आपको पहले करना पड़ेगा। और ये काम जब आप करेंगे तो 100% जो है आपकी टीम भी उस काम को करेगी। कुछ लोग नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ और नए लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप लगातार लगे रहेंगे तो लोग भी आपको नए नए मिलते रहेंगे, और आप भी कामयाब होंगे, आपकी टीम भी कामयाब होगी, आपके भी सपने पूरे होंगे और आपकी टीम के भी सपने पूरे होंगे। और इस 7 साल और करीबन 8 महीने के अंदर अंदर मैंने कुछ और नहीं किया। मेरे अपलाइन ने सिर्फ एक की थी कि प्रेम जी अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो आपको इस बिज़नेस के अंदर जो है एक जो है काम करना पड़ेगा। पहला काम कि आपको लेकिन किंतु परंतु ये 3 चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ये 3 चीज़ें अगर आप छोड़ दोगे तो उसके बाद जो है दूसरा स्टेप आता है ईमानदारी और वफ़ादारी। लेकिन किंतु परंतु नाम की ये 3 चीज़ें छोड़ दो, और ईमानदारी और वफ़ादारी अपने परिवार के प्रति और अपने बिजनेस के प्रति अगर आपने अपना लिया तो आपको कोई भी व्यक्ति कामयाब होने से नहीं रोक सकता। लेकिन किंतु परंतु में से कोई से अभी एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में रह गया तो दुनिया की कोई ताकत छोड़ो, आप खुद अपने आप को कामयाब होने से रोकोगे। तो अपनी ज़िंदगी में से ये 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। लेकिन किंतु परंतु 2 चीज़ें को आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड करना पड़ेगा, ईमानदारी और वफा। तो ऑटोमेटिकली जो है आपके बिजनेस के अंदर कामयाबी, आपके टीम के अंदर अचीवर्स, आपके टीम में लोग जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और जब आपके टीम में लोग आगे बढ़ेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बिजनेस है कि कर भला तो हो भला। जब आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, जब अपनी टीम में आप अचीवर्स क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अचीवमेंट्स आएगी। आप अपने टीम में सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप चेयरमैन और रूबी ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोगों को आगे बढ़ाने की जो है इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, लोगों को लेवल तक ले जाने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, लोगों के सपने पूरे करवाने की चाह आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, लोगों के सपने पूरे करवाएंगे तो 100% जो है आपके माध्यम से जिन लोगों के सपने पूरे होंगे तो आपके सपने 100% पूरे होंगे ही होंगे। और ये बिज़नेस अनोखा बिजनेस इसीलिए कहलाता है कि लोगों के सपने पूरे करने से अपने सपने पूरे होते हैं। वरना ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अपने सपने पूरे करने के लिए हम लोगों की ज़रूरतों को भी जो है मारने की कोशिश करते हैं, लोगों के छोटी ज़रूरतें उसको भी काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन आईएमसी बिजनेस के अंदर जब आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के सपने पूरे करवाते हैं तो आपके सपने पूरे होने शुरू होते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि इसको एक अनोखा बिजनेस कहा जाता है। और मैं फिर से वापस अपने पूरे एंटायर टीम का, पूरे आईएमसी मैनेजमेंट का और अपने ग्रेट अपलाइन का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके सहयोग से, उनके प्यार से, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे मैं चला और मेरा पूरा एंटायर टीम जो है उसके ऊपर आज चलती आ रही है, जिसके कारण जो है पिछले 3 साल से पूरे एंटायर टीम की मेहनत और सहयोग और प्यार और आशीर्वाद जो है मेरे साथ रहा। तो इसीलिए पिछले 3 साल से पूरा एंटायर टीम कोहिनूर
लेवल को मेंटेन करते हुए आए और आज पूरे टीम की वजह से डायरेक्टर सीपी का लेवल जो है अचीवमेंट हुआ। और आज एक ही सपना है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अब जो लोग जो है इस बिज़नेस में आए हैं उन लोगों को यहाँ तक जो है लेके आने का, क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता मुझे मालूम है, तो मैं यहाँ तक तो लेके ज़रूर आ सकता हूँ। लेकिन यहाँ तक आने के लिए अगर आप रेडी हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में से 3 चीज़ें निकाल दीजिए लेकिन किंतु परंतु, और 2 चीज़ ऐड कर लीजिए, ईमानदारी और वफ़ादारी। अपने टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति आप ईमानदार रहिए, वफ़ादार रहिए। गारंटी है कि आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो जाएंगे। और अपलाइन ने कोई बात कही तो उसमें लेकिन किंतु परंतु जो है मत लगाइए, क्योंकि अपलाइन अगर आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कोई बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी अच्छाई होगी, कहीं ना कहीं उसमें आपका फ़ायदा होगा। इसीलिए आपके अपलाइन आपको वो बातें बता रहे होते हैं। और ईमानदारी रखेंगे, वफ़ादारी रखेंगे तो गारंटी है कि आपके सारे अपलाइन आपके साथ रहेंगे, आपको आगे बढ़ाने में हमेशा वो आपके साथ। आप 1 कदम चलेंगे तो वो आपके साथ 9 कदम चलने के लिए तैयार होंगे। और जब वो आपके साथ 9 कदम चलेंगे, आप चाहते हैं कि आपके अपलाइन आपके साथ कदम से कदम मिला के चलें, तो आपको भी उनके साथ चलना पड़ेगा। और जब चलेंगे तो कामयाब आप 100% होंगे। और मेरे अपलाइन ने हमेशा एक ही बात सिखाई कि कुछ भी हो जाए, अगर सपने आपके हैं तो सपने आपको ही पूरे करने पड़ेंगे, दूसरा कोई व्यक्ति आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। तो सपने आपके हैं, चाहत आपकी है, तो काम भी आपका ही है। बस आपके अपलाइन आपको रास्ता बता सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, सिस्टम कंपनी आपको रास्ता बता सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन उस पे चलना और ना चलना वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप चलेंगे तो 100% पहुँचेंगे, और नहीं चलेंगे तो जहाँ हैं वहाँ तो रहेंगे ही रहेंगे। तो दोस्तों, लगातार चलते रहना है, ईमानदारी से चलते रहना है, अपने टीम को साथ लेके चलना है। टीम के साथ जितना अच्छे से अच्छा रिलेशन हो उतने अच्छे से अच्छा आप रिलेशन बनाइए, 100% प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और लोगों को 100% प्रोडक्ट यूज़ करवाने की सलाह दीजिए। और अभी जो ऑफ़र्स चल रहे हैं, हमारे जो भी ऑफ़र चल रहे हैं उस ऑफ़र्स के बारे में टीम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बताइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को उस ऑफ़र को अचीव करने का तरीका बताइए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग एयर प्यूरीफाई को अचीवमेंट करें और एयर प्यूरीफाई जो है लें। और जब एयर प्यूरीफाई लेंगे तो आपके टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटलेट्स खुलेंगे, और आउटलेट्स खुलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टीम में बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि जब टीम के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। तो दोस्तों, अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर्स क्रिएट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अचीवमेंट्स करवाइए। और लोग जो कहते हैं कि आईएमसी बिजनेस में पैसा नहीं आता, तो दोस्तों आईएमसी बिजनेस में इतना पैसा आता है कि लोग सोच नहीं सकते हैं। आज मार्च से लॉकडाउन हुआ कोरोना के कारण, और अप्रैल मई जून और जुलाई, ये 4 महीने की क्लोजिंग हम लोग देख चुके हैं। और पर्सनली जो है मैंने तो इस 4 महीने को बहुत इन्जॉय करते हुए जिया, क्योंकि इस 4 महीने में अगर मैं बात करूं इनकम की, तो एवरेजन इनकम जो है पर मंथ की 30 लाख रुपए के आसपास की इनकम एवरेज आ रही है। एवरेज 30 लाख रुपए इस कोरोना के अंदर, ये पावर आईएमसी बिजनेस की है। शायद किसी नौकरी में होता तो नौकरी होती कि नहीं होती उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस आईएमसी बिजनेस की वजह से जो है ये पावर जो हुआ, जो कि सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। यानी कि 30 लाख रुपए महीना, डेली का 1 लाख रुपए आईएमसी बिजनेस देता है 7.5 साल के बाद। आप सोचिए कि 7.5 साल के बाद ये आपके साथ होने वाला है, 5 साल के बाद आपके साथ होने वाला है, तो फिर घबराना किस बात का है। लोग कहते हैं कहने दो, लोग कहते रहेंगे और आपके परिवार के सपने पूरे होते रहेंगे। तो दोस्तों, आईएमसी बिजनेस पे भरोसा कर लो, अपने ऊपर भरोसा कर लो, अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बातों पे भरोसा कर लो। दुनिया की कोई ताकत
आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और अपने परिवार को अगर नहीं बताया है तो इस बिज़नेस की पावर बता दो, इस बिज़नेस से आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है वो बता दो। तब आपका परिवार, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा परिवार साथ नहीं देता, तो जब आप परिवार को सब कुछ बता दोगे तो 100% परिवार आपके साथ होगा। और परिवार जब आपके साथ होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, हमेशा प्यार दिया है, और आप लोगों का सहयोग हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। और मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं अपने पूरे आईएमसी टीम के लिए, पूरे आईएमसी टीम के लिए हमेशा मैं खड़ा हूँ, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ तो जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं मैं उनको इस मुकाम तक लेके आऊँ। क्योंकि जब लोग इस मुकाम तक आएंगे तो मज़ा कुछ और होता है। जब एक साथ कारवां निकलता है लोगों का, और आईएमसी का जब कारवां निकलता है तो एक अनोखा ही माहौल होता है। और जब कोहिनूर का कारवां निकलेगा तो एक अलग ही जो है दिशा होगा, एक अलग ही रौनक होगा। तो यही उम्मीद है कि इस साल आपने पीछे क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस साल जो है आप सभी टारगेट्स को बीट करेंगे। जो पिछले साल आपने नहीं किया वो सारी चीज़ें इस साल होगा। आपके टीम में बहुत सारे चेयरमैन निकले, आप इस साल जो है अपने जो भी आपने ड्रीम्स लिया है वो सारे लेवल्स जो है अचीवमेंट्स हो। यही मेरी दुआ है ऊपर वाले से कि जो है कि आप सभी चीज़ों को अचीवमेंट्स करें और फिर से हम लोग मिलेंगे। क्योंकि अभी अब देख रहे होंगे धीरे धीरे डार्कनेस आ रहा है। क्योंकि मैं अभी अपने गांव बिहार के अंदर हूं। कल मैं यहां से निकलने वाला हूं वापस दिल्ली। पिछले करीबन 1.5 महीने से अपने परिवार के साथ बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ यहाँ पे रह रहा था। तो नीचे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम इशू रहा। तो अभी मैं अपने टेरिस यानी छत पे बैठा हुआ था। तो अब धीरे धीरे डार्कनेस हो रहा है, लाइट थोड़ा सा कम हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे रोशनी कम हो रही है। खैर, आप लोगों से बातें करके, आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ कि पिछले महीने आप लोगों ने जो अचीवमेंट्स की थी उस अचीवमेंट्स को इस महीने वापस से दोहराएंगे और अपने लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। अपने टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को अचीवमेंट्स दिलवाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को एयर प्यूरीफाई का जो ऑफ़र है उसको दिलवाएंगे। और बहुत सारे सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड चेयरमैन्स, एम्बेसडर अपनी टीम में आप बनेंगे और बनाएंगे। यही दुआ है, यही आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। अपने सपनों को ज़िंदा रखेंगे, गारंटी करता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर आपके सारे सपने पूरे हो चुके होंगे और नए सपने आपके वापस से बन चुके होंगे और उस सपनों के लिए आप काम करना शुरू कर चुके होंगे। और आपके टीम में आपके जैसे, आप जैसा चाहते हैं वैसे लोग आपके टीम में आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, गुड एमसी, लव यू ऑल, गुड एमसी।